हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पढ़ रहे थे उसका सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम, जो कि आपके सिलेबस में मैंने बताया था कि दो लॉज हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटोनी लेवाइजर जो थे, एंटोनी लेवाइजर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कि लेवाइजर ने देखा दूसरे साइंटिस्ट के मतलब कोलाब्रेशन में कि बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, दैट ही नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कि बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से कंपोज होते हैं, बने हुए होते हैं। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स, और ऐसे हर एक कंपाउंड में जो है सेम एलिमेंट्स होते हैं इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इसके बगैर ही कि ये सोचे बगैर ही कि वेयर द कंपाउंड कैम, कि कंपाउंड आया कहाँ से, आर हु प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड, की उस कंपाउंड को बनाया किससे। क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि साइंटिस्ट लेवाइजर जो है अपने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो कंपोज हैं, बने हुए हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के, ठीक है नहीं, और वो भी टू आर मोर एलिमेंट्स, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यू कैन से। ओके, तो इफ अ कंपाउंड सच एज, जैसे मान लीजिए हम वाटर कंपाउंड की अगर बात करेंगे, द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। बेटा मैं अभी आपको इसको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा। मतलब कि जो H2O है ना, वाटर कंपाउंड, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन की रेशो और ऑक्सीजन की रेशो बाई मास है वो कितनी याद रखनी है आपने, 1:8। ये 1:8 कैसे आती है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले इस पैरा को पढ़िए आप, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाटर कंपाउंड में जो रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ, और हाइड्रोजन वर्सेज ऑक्सीजन बताई जा रही है, रेशो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज फाउंड टू बी 1:8। सो वट एवर विल बी द सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर, चाहे कोई भी तरीका हो इस वाटर के बनने का, वाटर की फॉर्मेशन का, तो इन वाटर द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज फाउंड टू बी 1:8। हैंस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर मान लीजिए कि 9 ग्राम वाटर जो है वो डिकम्पोज होगा, यानी स्प्लिट होगा, जिससे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैसेज आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। मतलब अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइज करके वो डिसोसिएट होती है, एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वहाँ पे की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो वहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होंगी या ऑब्टेंड होंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अमोनिया कंपाउंड को लेंगे, वहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया NH3 को बनाती हैं बेटा, तो वहाँ पे उस समय NH3 के केस में आप क्या बताएंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 14:3। तो वहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 14 और हाइड्रोजन जो है वो कितने, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तो 3 एटम्स का हो जाएगा 3, तो 14:3 रेशो में ये हमेशा होते हैं, ठीक है। अमोनिया के नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स आपस में बाई मास जो उनकी रेशो बनती है हमेशा वो 14:3 होती है, ये याद रखना आपने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। तो वट एवर बी द मेथड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड, मतलब कोई भी मेथड ऑफ सोर्स रहे इस अमोनिया का बनने का, वहाँ पर हर बार आप जो है देखने को मिलेगा नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन रेशो बाई मास 14:3। ओके, जिस तरह से वाटर में आपको मिलेगा 1:8, और जो है आपका अमोनिया में वो मिलेगा आपको 14:, अमोनिया में कितना मिलेगा, 14:3 बाई मास। ओके बेटा, बाई मास, लेकिन ये वैल्यू होगी। तो अब देखिए यहाँ से हमें नए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। सो फाइनली दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि इस तरह से जो है ये एक हम मतलब जा रहे हैं नए लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हम इसको बोलते हैं। दैट्स वाई देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो अब यहाँ पर आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, पेन आप उठाओ और कॉपी पे लिखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion or law of definite proportion was given by J.L. that means Joseph Louis and Proust, P-R-O-U-I-S-E, जोसेफ लॉइस प्रोस्ट ने इसको दिया है इन 1799 में, ठीक है, 1799 की बात है, 1799 में दिया है इसने, जोसेफ लॉइस प्रोस्ट ने इसको। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ कहता है क्या है, ये कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास,
ठीक है। जैसे अभी मैंने ऊपर बात समझाई वाटर की, अमोनिया की, ठीक है। किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, और कौन सी रेशो किसके मतलब इवज में आप बताओगे वो रेशो, वो बताओगे आप बाई मास, ठीक है, बाई मास। तो इना आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इसका स्टेटमेंट, एवरी प्योर केमिकल कंपाउंड, एक तो आप ये लिखेंगे ना, इसके अलावा आप बताएंगे और करके एवरी प्योर केमिकल कंपाउंड, एवरी प्योर केमिकल कंपाउंड always contains same elements, always contains same elements combined together in a same fixed ratio by mass, ठीक है बेटा। ऐसे भी आप इसका स्टेटमेंट बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप बताएंगे कि ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब आपने याद रखनी है यहाँ पे, आज के इस लेक्चर में मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसका स्टेटमेंट बताया। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन याद रखनी है, ठीक है। मतलब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करेंगे हम, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वेरिफिकेशन मैंने बताई थी, वे करके बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का वेट बराबर आया था, दैट इज वाई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई हो गया था। लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सपोज कीजिए कि H2 लेंगे हम, तो आपने बताना है लेट अस टेक द कंपाउंड H2O, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन एंड इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो हियर वी सी दैट द वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, ओके। सो यू नो द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 पर एटम, एक एटम का मास जो है वो 1 है। तो हियर आर 2 एटम्स, यहाँ 2 एटम्स है तो 2 एटम्स का मास 2 बनेगा, इज 2 बाई मास हम रेशो बनाएंगे। और ऑक्सीजन का यहाँ पर जो है एक ही एटम है, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास आपको पता है कि 16 होता है, ठीक है बेटा। अब ये थोड़ा रेशो जो है ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसको हम सिंपल रेशो कर सकते हैं। कैसे करोगे, 2 1s आर और 2 8s आर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 2 and 16 यू गॉट द रेशो एज 1:8, वही 1:8 मैंने अभी जो इससे पहले डिस्कस किया था। तो 1 मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो, और जो ऑक्सीजन का है वो आएगा आपके पास 8, तो 1:8। मतलब अगर आप 1 ग्राम ले रहे हैं हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम आपको उसके साथ कंबाइन करनी पड़ेगी ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आ रही बात, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पे आपने देखना है बच्चों कि इस तरह से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, वट एवर विल बी द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस H2O मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज शो द सेम फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाई मास, ठीक है। ये इसकी इलस्ट्रेशन हमने बता दी। इसी तरह से आप बोल सकते हो कि लेट्स टेक अनदर कंपाउंड फॉर इलस्ट्रेशन। सपोज कीजिए कि हम CO2 कंपाउंड ले सकते हैं, जिसमें जो कंपोज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड को, वो कार्बन है और है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। इनकी जो रेशो आएगी, वट एवर विल बी द सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज शो द रेशो ऑफ, देखो यहाँ पर ये रेशो शो करेंगे 3:8। देखिए किस तरह से 3:8 रेशो इनकी आएगी, 3 कार्बन की और 8 आएगी ऑक्सीजन की। देखिए बेटा किस तरह से, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। 8 जो है ये ऑक्सीजन का आएगा, 3:8। तो देखिए यहाँ पहले ओरिजिनल रेशो लिखेंगे हम, कार्बन CO2 को देखिए यहाँ पर आप, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12:2, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है अभी बताया मैंने 16, लेकिन ये 2 एटम्स हैं, तो 16 2 कितना लिखोगे 32, तो 12:32। लेकिन ये बता रहे हो आप कार्बन वर्सेस ऑक्सीजन रेशो, तो ये थोड़ा सा देखिए 4 3s आर 12 और 4 8s आर, मीन्स 4 जो है 4 से ये दोनों डिविजिबल हैं, 12 भी और 32 भी। तो ये इंस्टेड ऑफ 12 एंड 32 जो कि कम्प्लेक्स रेशो, इसकी सिंपल रेशो आपकी क्या बनती है, वो बनती है आपको 12 के बजाय 3 मिल रहा है और 32 के बजाय 8 मिल रहा है, तो 3:8, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी। तो आप बताओगे सर 12:32 के बजाय अब हम मुझे 3:8 रेशो आ रही है, लेकिन रेस्पेक्टिवली होगी 3 होगी कार्बन के साथ और 8 रेशो होगी ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन वर्सेज ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा CO2 कंपाउंड में, वो 3:8 आएगा हमेशा, जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सो बेटा वट एवर विल बी द सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 कंपाउंड, कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज बियर द रेशो ऑफ 3:8 बाई मास, लेकिन आप बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बताएंगे सर डायरेक्टली कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम ट्रीट करेंगे, अगर हम यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का सप्लाई एक्सेस करेंगे तो ही जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं तो
लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CO2 बनेगा। देखिए यहाँ पर भी आपका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही आएगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तब जाकर आपके पास यहाँ पर एक तो कैल्शियम CaO आ गया, क्विक लाइम जिसको हम कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड, तो प्लस आपका बनेगा दूसरा प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी एक तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड बनने का। तो इसमें भी आप थोड़ी ये कहेंगे कि यहाँ पर इस वाले सोर्स ऑफ फॉर्मेशन में कार्बन ऑक्सीजन का रेशो कुछ और ही आएगा और यहाँ इस वाले में कुछ और ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने पहले बता दिया कि कोई भी सोर्स हो कंपाउंड की फॉर्मेशन का, हर जगह पे उस कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे उनका रेशो बाई मास सेम आएगा। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो बताई 3:8 आएगी, तो वो यहाँ इस वाले मेथड ऑफ फॉर्मेशन में भी 3:8 ही आएगी और इस वाले मेथड ऑफ फॉर्मेशन में भी 3:8 आएगी, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने सिखाया, एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32 और 12:32 को आप सिंप्लीफाई करके 3:8 ला रहे हैं, जैसे मैंने अभी सिखाया। इसी तरह से यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये प्रूव कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, जो कि ये कह रहा था एवरी प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम फिक्स रेशो बाय मास। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल मेरा, तो फटाफट से अभी के अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।